Hello guys, welcome back to the channel Concept of Laws. I'm Advocate Amreen Khan. Today we start the topic of Indian Evidence Act. जैसे कि हमारी प्रीवियस वीडियो में हम सेक्शन 155 तक कवर कर चुके हैं। एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस हम पढ़ रहे हैं, तो चलिए आगे के सेक्शंस को भी कवर कर लेते हैं। सो गाइस लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सेक्शन 156 कहता है कि विटनेस से ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जो कि रेलिवेंट फैक्ट के एविडेंस को कोरॉबरेट करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाना एडमिसिबल है जो कि किसी इंसिडेंट के बारे में पूछे जा रहे हैं या फिर जो इंसिडेंट है वो किस टाइम पर हुआ, कोई भी जो सरकमस्टेंसेस से रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं वो पूछे जा रहे हैं इस चीज़ के लिए कि जो रेलिवेंट फैक्ट के एविडेंस है उसको कोरॉबरेट किया जाए। तो इस टाइप के क्वेश्चन एज पर द सेक्शन 156 ऑफ एविडेंस एक्ट विटनेस से पूछे जा सकते हैं। एज पर द सेक्शन 157 विटनेस की जो फॉर्मर स्टेटमेंट है जो कि उसने पहले स्टेटमेंट दी थी प्रूव किया जा सकता है सेम फैक्ट्स पर जो बाद में वो टेस्टिमोनी दे रहा है उसको कोरॉबरेट करने के लिए। सेक्शन 158 कहता है सेक्शन 32 और 33 के तहत जो स्टेटमेंट रेलिवेंट होते हैं जब वो प्रूव हो जाते हैं तब उनको कॉन्ट्राडिक्ट करने वाले कोरॉबरेट करने वाले एविडेंस दिए जा सकते हैं। उसी ऑर्डर में कंफर्म और इम्पीच करेगा उसके क्रेडिट को किसके क्रेडिट को, वो जो पर्सन जिसने कि स्टेटमेंट दिया था। सेक्शन 159 टॉक्स अबाउट रिफ्रेशिंग मेमोरी। इसमें यही कहा गया है कि हम जो ह्यूमन बींग्स हैं ज़रूरी तो नहीं है कि हमें हर एक बात जो हमने कही है वो हमें याद रहे, तो लेकिन जो विटनेस होता है जब वो एज अ विटनेस बुलाया जाता है तो हमें हर एक फैक्ट एंटायरली याद रहना चाहिए, हमारे माइंड में रहना चाहिए फिक्स। जनरली क्या होता है जो विटनेस होता है उसके बाद ऊपर काफ़ी स्ट्रेस होता है, काफ़ी प्रेशर होता है, तो वो हो सकता है कि भूल जाए कुछ जो फैक्ट्स हैं जो कि ज़रूरी है उसको बताना, तो उसकी मेमोरी को रिफ़्रेश करना ज़रूरी। रिफ़्रेशिंग मेमोरी का प्रोविज़न इसलिए 159 सेक्शन में दिया गया है। अगर कोई स्टेटमेंट राइटिंग में दिया है तो उसको वो एक बार रीड करके वो जो डॉक्यूमेंट है अपनी मेमोरी को रिफ़्रेश कर सकता है विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। और अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि वो डॉक्यूमेंट उसको देना ज़रूरी नहीं है तो वो कोर्ट क्या कर सकती है कि उसको उस डॉक्यूमेंट की कॉपी दे सकती है ताकि वो अपनी मेमोरी रिफ़्रेश कर सके। इसमें एक केस था स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस बीसी रेड्डी। इसमें कहा गया है कि अगर कोई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को टेस्टिफाई किया जा रहा है उसकी रिपोर्ट को के बारे में, तो वो भी अपनी मेमोरी को रिफ़्रेश कर सकता है। ही विल बी एबल टू व्यू हिज रिपोर्ट विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। इसी टाइप से अगर कोई डॉक्टर एज अ विटनेस बुलाया जाता है कि वो रिपोर्ट देगा मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में, तो वो भी अपना जो मेडिकल रिपोर्ट है उसको देख सकता है और रिफ्रेशिंग हिज मेमोरी। और ऐसा करने पर जो एडवर्स पार्टी है वो उसको डॉक्यूमेंट्स देखकर उसके बेस पर क्रॉस एग्जामिन भी कर सकती है। सेक्शन 160 कहता है कि अगर कोई विटनेस टेस्टिमनी देना चाहता है उन फैक्ट्स के ऊपर जो कि मेंशन है सेक्शन 159 के डॉक्यूमेंट्स में, तब उसको फैक्ट्स की चाहे उसके पास कलेक्शन हो या ना हो, मतलब चाहे विटनेस के पास स्पेसिफिक फैक्ट्स की रिकलेक्शन हो या ना हो, अगर विटनेस उस डॉक्यूमेंट में लिखी हुई राइटिंग को पहचानता है कि ये करेक्ट है या फिर उसमें जो साइन है उनको मानता है कि ये करेक्ट है या फिर ये जो डॉक्यूमेंट है ठीक ठाक लिखा गया है, तो वो विटनेस इस चीज़ को सेटिस्फाई कर सकता है। जो राइटिंग यूज़ की गई है मेमोरी को रिफ़्रेश करने के लिए उसको लेकर एडवर्स पार्टी का क्या राइट है। सेक्शन 161 में कहा गया है कि एडवर्स पार्टी को भी ये राइट है कि जो राइटिंग यूज़ की गई है जैसे कि सेक्शन 159 और सेक्शन 160 में मेंशन है, उन डॉक्यूमेंट्स में जो राइटिंग यूज़ की गई है उसको इंस्पेक्ट करने का एडवर्स पार्टी का राइट है। वो जो डॉक्यूमेंट है वो कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाना चाहिए और एडवर्स पार्टी को शो किया जाना चाहिए, और एडवर्स पार्टी को ये राइट है कि वो इस डॉक्यूमेंट के बेस पर उस पार्टी को क्रॉस एग्जामिन कर सकती है विटनेस को।
डॉक्यूमेंट को कैसे कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाना चाहिए उस चीज़ के लिए रूल्स दिए गए हैं सेक्शन 139, 162, 163 एंड सेक्शन 164 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में। सेक्शन 162 में डॉक्यूमेंट ऑफ प्रोडक्शन के बारे में ये कहा गया है कि अगर किसी पर्सन के पास कोई पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है इसको प्रोड्यूस करने के लिए उसके पास समन भेजा गया है तो उसको वो कोर्ट में प्रोड्यूस करना ही होगा, भले ही उस डॉक्यूमेंट की प्रोडक्शन के बारे में कोई ऑब्जेक्शन है या फिर उस डॉक्यूमेंट की एडमिसिबिलिटी को लेकर कोई ऑब्जेक्शन है। ऑब्जेक्शन के बावजूद भी उसको कोर्ट में वो प्रोड्यूस करना ही होगा। यहाँ पर ये कोर्ट की ड्यूटी है कि वो जो डॉक्यूमेंट है उस पर जो ऑब्जेक्शन है उसकी वैलिडिटी को इंश्योर करना कि ऑब्जेक्शन वैलिड है या नहीं। वैलिडिटी कोर्ट इंश्योर करेगा, पर अगर आपको समन दिया गया है तो आपको वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना ही होगा। और जो डॉक्यूमेंट मतलब कि समन भेजने के बाद जो डॉक्यूमेंट आपकी पोजीशन में है या पावर में है तो वो आपको कोर्ट में प्रोड्यूस करना होगा। और अगर डॉक्यूमेंट किसी अनदर लैंग्वेज में है, अगर कोर्ट को लगता है तो वो उसको ट्रांसलेट भी करा सकती है कि इस डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट किया जाए। और अगर कोर्ट को सही लगता है तो वो ट्रांसलेटर से कह सकती है कि जो डॉक्यूमेंट के कंटेंट हैं उसको सीक्रेट रखा जाए। और अगर ट्रांसलेटर डिसओबे करेगा इंस्ट्रक्शंस को तो ये कमिट किया जाए, ये ऑफेंस हो जाएगा कि उसने एक ऑफेंस कमिट किया अंडर सेक्शन 166 ऑफ आईपीसी। सेक्शन 163 कहता है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट किसी अनदर पार्टी के पोजीशन में है और उसको प्रोड्यूस करने की मांग करती है कोई अनदर पार्टी, चीज़ के लिए वो अनदर पार्टी को नोटिस भी देती है कि आप प्रोड्यूस करो डॉक्यूमेंट। तो जब वो पार्टी कोर्ट में प्रोड्यूस करती है वो डॉक्यूमेंट तो अनदर पार्टी उसको, जिसने कि उसको मंगाया था, वो क्या करती है, इंस्पेक्ट करती है। वो पार्टी बाउंड होगी एविडेंस देने के लिए। पार्टी से आपने वो डॉक्यूमेंट मंगाया है नोटिस देकर तो वो डिज़ायर है, उसकी डिज़ायर है कि आप उसको एविडेंस भी दो। आफ्टर इंस्पेक्शन आपको उसका एविडेंस भी देना होगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि दो पार्टी हैं ए और बी, दोनों के बीच में केस चल रहा है। ए चाहता है कि जो डॉक्यूमेंट बी के पोजीशन में है उसको कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाए। अब ए को क्या करना चाहिए कि उसको एक नोटिस देना चाहिए बी को कोर्ट में डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कराने के लिए। जैसे ही बी ने नोटिस रिसीव किया उसने क्या किया कि डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस दे दिया। तो ए ने क्या किया है कि उस डॉक्यूमेंट को देख लिया है, इंस्पेक्ट कर लिया है जैसे कि वो इंस्पेक्ट करना चाह रहा था। तो अगर बी चाहता है, बी की डिज़ायर है कि ए उसको वो डॉक्यूमेंट एविडेंस के रूप में दे एज एविडेंस, तो ए इस चीज़ के लिए बाउंड हो जाता है। तो ये सेक्शन इसी बारे में बात करता है। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस सब्जेक्ट की सभी वीडियोस चाहिए तो आप प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिए एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।